क्या कभी आपने सोचा है कि जो प्लास्टिक हम फेंकते हैं वो कभी ना कभी हमारे ही सांसों, हमारे ही खाने, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर लौट आते हैं। आज एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और हर जागरूक इंसान को चौंका दिया है। माइक्रोप्लास्टिक यानी बेहद छोटे छोटे प्लास्टिक के कण अब हमारे दिमाग, ओवरी, यहाँ तक कि प्लेसेंटा तक पहुँच गए हैं और ये हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे चुपचाप अंदर से खोखला कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खामोश जहर की पूरी कहानी। तो ये माइक्रोप्लास्टिक क्या है? माइक्रोप्लास्टिक यानी ऐसे प्लास्टिक के कण जो 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये टूटी हुई बोतलों, पुराने ब्रश, स्क्रब, प्लास्टिक बैग, इन सब से धीरे धीरे टूटते हैं और टूटकर ये माइक्रोप्लास्टिक बन जाते हैं और अब ये हमारे खाने, पीने और सांसों में भी मौजूद है। रिसर्च कहती है कि हम हर हफ्ते लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक निगल जाते हैं, यानी हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहा है। सोचिए जरा, बिना जाने हम अपने शरीर में प्लास्टिक जमा कर रहे हैं। तो ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में कहाँ कहाँ मिला है। अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर। ये माइक्रोसॉफ्ट हमारे शरीर के किन किन हिस्सों तक पहुँच चुका है। तो सबसे पहले बात करें ब्रेन। अमेरिका की एक स्टडी में देखा गया है कि चूहों को अगर माइक्रोप्लास्टिक दिया जाए तो सिर्फ 2 घंटे में वो उनके मस्तिष्क तक यानी ब्रेन तक पहुंच जाता है। इंसान पर भी ऐसा ही असर हो सकता है। दूसरा, ओवरी यानी अंडाशय। भारत में IVF सेंटर में लिए गए नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए। एक महिला के ओवरी फ्लूइड में 2191 कण प्रति मिलीलीटर तक पाए गए और ये आंकड़े काफ़ी डरावने और चौंकाने वाले हैं। तीसरा, प्लेसेंटा। प्रेग्नेंट महिलाओं की प्लेसेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। हर एक सैंपल में यानी नवजात गर्भ में ही प्लास्टिक के संपर्क में आ चुका होता है। अगर शुरुआत ही जहरीली है तो आगे क्या उम्मीद करें? इसका असर क्या होता है? अब सवाल उठता है कि इसका हमारे शरीर पर असर क्या है। वैज्ञानिक कहते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ एक डस्ट नहीं है, ये हमारी हार्मोनल हेल्थ, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और प्रजनन क्षमता, इन सब को प्रभावित करता है। ब्रेन में जाकर सूजन, डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों को बढ़ा सकता है। ओवरी में जाकर फर्टिलिटी यानी संतान उत्पत्ति पर असर डाल सकता है और प्लेसेंटा में जाकर बच्चों के विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे होती हैं और हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं। यही है इसका सबसे ख़तरनाक पहलू, साइलेंट थ्रेट। अब बात करते हैं कि हम इन माइक्रोप्लास्टिक से कैसे बच सकते हैं। हम खुद को और अपनों को इससे कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक की बोतल छोड़िए, कांच या स्टील का इस्तेमाल कीजिए। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड को जितना हो सके कम कीजिए। चेहरे पर स्क्रब या टूथपेस्ट, इनमें माइक्रोबिट्स ना हो चेक कीजिए। पानी के लिए अच्छा फ़िल्टर यूज़ कीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस या एक्टिवेटेड कार्बन वाला। और सबसे ज़रूरी, प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिए। हर छोटी आदतें मायने रखती हैं। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि वैज्ञानिक इस पे क्या कर रहे हैं। तो न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर मैथ्यू कैम्पेन कहते हैं कि अगर माइक्रोप्लास्टिक प्लेसेंटा में जा सकता है तो शरीर में कहीं भी जा सकता है। पूरी दुनिया अब इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह देखने लगी है और ये समय है जब हमें सिर्फ बहस नहीं करनी बल्कि एक्शन भी लेना है, क्योंकि अगर हमने अब कदम नहीं उठाया तो अगली पीढ़ियाँ प्लास्टिक के बीच जन्मेंगी और प्लास्टिक में ही खो जाएंगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको ज़रूरी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं प्लास्टिक फ्री लाइफ के लिए तैयार हूँ।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जागरूक बनिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।